हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंस के जो फॉर्मूले हैं उसको कैसे याद रखें। तो टेंस के जितने भी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, सभी के चार चार और कैटेगरीज है। इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है, और सभी के फॉर्मूले हैं। तो जो एफर्मेटिव फार्मूला है पहले तो वो अच्छे से याद कर लेना, सभी के एफर्मेटिव फार्मूले। उसके बाद नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फार्मूला याद करना है। जो एफर्मेटिव फार्मूला है उसमें क्या ध्यान रखना है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, याद रखना पास्ट इंडेफिनिट टेंस इकलौता ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है, V2। फॉर्मूला आपका कैसे बनेगा और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। हर फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म ही यूज़ होता है। अगर आपने ये याद रखा है तो फिर फॉर्मूला बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद जितने भी टेंसेज है जो कॉन्टीन्यूअस वाले टेंस है, इन सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये याद रखना है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, ये याद रखना है। इसके बाद अगर आपके पास आ गया मान लो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, इसका फॉर्मूला आपको बनाना है और इसमें क्या याद रखना है। तो एक चीज़ आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि कॉन्टीन्यूअस वर्ड है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। कॉन्टीन्यूअस टेंस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और उसके साथ ING लगेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट होता ही है एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट होता ही है। तो इतना पार्ट तो आप नाम पढ़ के ही बता दोगे कि सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद फिर जो वर्ब की बारी आएगी तो वर्ब में V1 लगेगा, उसके साथ ING लगेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा ही। तो बच गया क्या क्या याद रखना है आपको, इज़ एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो याद रखना है कि प्रेजेंट है तो इज़ एम आर लगेगा। और उसके बाद फिर अगर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस है तो फिर से वही बात आ जाएगी, V1 लगेगा चाहे पास्ट हो चाहे फ्यूचर हो, और उसके साथ ING रहेगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहेगा और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहेगा। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या याद रखना है, वाज और वर। वैसे जब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का आप याद अगर फॉर्मूला बनाना करोगे, ट्राई करोगे, तो उसमें भी सब्जेक्ट रहेगा, V1 ही रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING एंड ऑब्जेक्ट, ये पार्ट तो रहेगा ही। हेल्पिंग वर्ब बस आपको याद कर लेना है। ये जितने भी कॉन्टीन्यूअस है उसके फॉर्मूले इस तरीके से बन जाएंगे। तो सिर्फ एक पार्ट आपको याद रखना है। परफेक्ट टेंस में क्या होगा, कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज़ होता है। ठीक है। वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और अगर ये परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में सभी में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, उसके साथ ING रहेगा, सिंस और फॉर भी लगेगा एंड टाइम भी रहेगा, और सब्जेक्ट सबसे पहले रहता ही है। तो ये पार्ट तो सभी में सेम है। तो बस आपको फॉर्मूले का जो हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है बस वो याद रखना है। बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो अगर आप याद रखोगे तो बस आप टेंस का नाम पढ़ोगे और आपको आधी चीज़ें ऑलरेडी मालूम होगी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में आपको नाम आ गया कॉन्टीन्यूअस, तो ये माइंड में आना चाहिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, उसके साथ ING रहेगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट रहता है, लास्ट में ऑब्जेक्ट रहता है। तो बच गया क्या, हेल्पिंग वर्ब, वो आपको याद कर लेना है। अगर मान के चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस आ गया आपके सामने, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट, जिस भी टेंस में परफेक्ट वर्ड है उसका मतलब क्या है कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा, सब्जेक्ट सबसे पहले रहता है, ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट में रहता है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो होता है हैज़ और हैव। तो बस इतना याद रखना है आपको।